Hello everyone, welcome to my YouTube channel Canva with Ariba. Let's start this video और सबसे पहले लाइक कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। आज हम एक बिज़नेस पोस्टर बनाएंगे, फ्लायर कह लें या पोस्टर। तो सबसे पहले कैनवा पे आकर हमने सर्च कर देना है फ्लायर, देन क्रिएट अ ब्लैंक फ्लायर पे क्लिक करेंगे। हेयर एक बिल्कुल सिंपल सी टेम्पलेट हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब हमने इसको खुद से ही क्रिएट करना है, तो हम जाएंगे एलिमेंट्स पे और अब हमने एलिमेंट्स को यूज़ करके इसको थोड़ा सा लुक देंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ, यू कैन सी, और इसको थोड़ा सा बड़ा और इस तरह से छोटा, और उसके बाद रोटेट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से, ये इस तरह से। ओके, उसके बाद दोबारा हम शेप्स में जाएंगे और कोई और शेप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट्स फाइंड, इसका ये भी तरीका है जिस तरह से मैं कर रही हूँ मैनुअली। आप एक एक चीज़ मतलब बनाए बैठ के, और एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको कोई एक टेम्पलेट है जो अच्छी लग रही है, आप अपना सारा डाटा जो है उसमें कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब उसमें कैसे आप ऐड कर सकते हैं विद इन वन क्लिक। सबसे पहले अब मैं इसको एडजस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रख लूँगी और दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस। ओके, यस, इस तरह से। लेकिन इसकी एक साइड ऊपर करो तो नीचे वाली ज़्यादा हो जाती है। ओके, ये यहाँ पे सही एडजस्ट नहीं हो रहा, किसी और के साथ करके देखते हैं। और इस साइड पे इसको थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और ये 50 डिग्री पे कर कर इसको मैं इस तरह रखना चाह रही हूँ। बट यू कैन सी कि अगर एक साइड पे गैप कम होगा तो दूसरी साइड पे ज़्यादा हो जाता है, और दूसरी साइड पे ज़्यादा करो तो बाकी साइड पे कम हो रहा है। तो ये थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली मैं फ़िलहाल वीडियोस बना रही हूँ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने कैनवा यूज़ पहले नहीं किया। जिन्होंने किया हुआ उनके लिए तो ये आसान चीज़ें उनको लग रही होंगी, तो लेकिन देखने में आसान लग रही होती हैं, जब आप करने बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि ओ ये तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। ओके, किसी भी तरह हमने इसको कर दिया है यहाँ पे एडजस्ट। नाउ हमें एक सर्कल चाहिए, उसको अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मुझे बेसिकली 2 चाहिए, तो मैं उस हिसाब से इसको ना बिल्कुल इसका साइज़ जो है वो कम करूँगी। इसको मैं करूँगी मज़ीद थोड़ा छोटा। ओके, सेम अब इसी को डुप्लीकेट और इसके नीचे। नाउ गुड, उसके बाद मज़ीद हम चीज़ें देखते हैं। अब एक और चाहिए जिसको हम ऊपर एडजस्ट करेंगे। इसमें जाके एक्सप्लोर करते हैं और आई थिंक दिस वन, इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे और इसको यहाँ पे मैं कर देती हूँ एडजस्ट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू चेंज कलर। ये कलर चॉइस आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी मतलब बहुत ही एक नॉर्मल सा भी कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर कलर चॉइस अच्छी है तो वो बहुत धमाकेदार लुक देगा। तो यहाँ पे हम कलर एडजस्ट करते हैं और यस ये भी अच्छा है। बट मैं आपको सारे एक दफ़ा जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरह से आएंगे, फाइनल लुक किस तरह से आएगी। ये भी ज़बरदस्त लग रहा है। और कलर कम्बिनेशन अगर आपको समझ ना आए तो आप वो गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, फ़िलहाल हम कोई भी रख लेते हैं जस्ट फॉर
लर्निंग। ओके, मेरा दिल यहाँ किसी पे भी मुतमईन नहीं हो रहा कि किसको यहाँ पे रखें फाइनल। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ ऐड करना होगा, तो अब हम जाएंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। लेट्स स्पॉट, मैं यहाँ पे कर देती हूँ टीचर। एलिमेंट्स में जाके हम टीचर्स लिखते हैं। फोटोज़ में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जो नीचे 2 सर्कल मैंने बनाए हैं ना, इनमें बेसिकली ये सर्कल नहीं होते, ये इनमें आप कोई भी पिक्चर जो है वो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ एडिट पे आकर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आप अपने पिक्चर का कौन सा पार्ट जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं और कौन सा नहीं करवाना चाह रहे। तो यहाँ पे लेकिन ये इस पिक्चर पे आपको वो नहीं कर रहा, शो नहीं करवा रहा। मतलब जिस तरह से हम क्रॉप करते हैं बेसिकली पिक्चर को, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको फिर नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं दोबारा चेक कर रही हूँ, मे भी कोई ऑप्शन आ जाए, बट नहीं आ रहा। ओके, वरना यहीं पे ही ऑप्शन आ रहा होता है पिक्चर को क्रॉप करने का कि आप कितनी पिक्चर क्रॉप करना चाहते हैं। सो अगर ये नहीं हो रहा तो हम सिंपली इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट, और कोई और हम पिक्चर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिंपली। यस दिस, अब ये देखिए ये सही है, ये इसमें टीचर नज़र आ रही हैं हमारी। उसके बाद अब हमें एक और पिक्चर चाहिए, वो भी हम फ़िलहाल टीचर की ही ले लेते हैं और उसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से। यस दिस इज़ गुड। नाउ अब मैं यहाँ इसको कर देती हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लैपटॉप, और यहाँ पे कोई भी अच्छा सा अकॉर्डिंग टू चॉइस। मुझे तो ये यही पसंद आ गया है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ये इस तरह पे यहाँ पे आ गया। अब ये कलर डार्क होने की वजह से ना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम इसका कलर थोड़ा लाइट करेंगे। सॉरी, इस तरह से ठीक हो गया। नाउ मैं जाऊँगी टेक्स्ट पे, और यहाँ पे मैं कुछ भी अपना टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। अगर मेरी एकेडमी के रिलेटेड है, अगर मैं जॉब ऑफर कर रही हूँ, या मतलब कुछ भी, अगर जिस पर्पस के लिए भी आप बनाना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पे लिखें। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कैनवा एक्सपर्ट, और इसको मैं यहाँ कहीं पर एडजस्ट करूँगी, ये यहाँ पे, और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगी ताकि ये मेन चीज़ है तो ये नज़र आनी चाहिए। और इसका कलर मैं कर दूँगी वाइट, दिस इज़ वाइट। ओके, अगेन मैं इसको एक ही लाइन में लेके आना चाह रही हूँ इस तरह से। नाउ अगेन टेक्स्ट पे जाएंगे, और अब मुझे सब हेडिंग्स भी ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी साथ में, और तो मैं इसके लिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह से ये। तो पहले यहाँ मैं लिख देती हूँ 50% ऑफ। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि सेल चल रही है या कुछ भी, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये लिख देती हूँ। अगेन एलिमेंट्स पे जाऊँगी, और यहाँ पे मैं अब दोबारा लिखती हूँ फ़ोटो आइकन, सॉरी फ़ोन आइकन। अब मुझे ज़ाहिर सी बात है नंबर भी ऐड करना होगा। अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट, इंस्टाग्राम की आईडी देना चाह रहे हैं, कुछ भी देना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इजीली इस तरह से। और अब फ़ोन आ गया, इसके सामने टेक्स्ट जाएंगे सब हेडिंग में, और यहाँ पे आप अपना नंबर दीजिए, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि वो बुरा ना लगे। यस दिस इज़ गुड। और दोबारा एलिमेंट्स में जाएंगे। फ़िलहाल इसका कलर जो है वो ब्लैक ही होना चाहिए, क्योंकि उसके आइकन का कलर भी ब्लैक है। चलें इसको बाद में सेट
करते हैं। अब मुझे यहाँ पे वेबसाइट में लिख लूँ या फिर हाउस, क्योंकि मैं एकेडमी के लिए बना रही हूँ तो मैं हाउस का डायरेक्ट एड्रेस देना चाह रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसको छोटा करूँगी, इस आइकन का यहाँ रखूँगी और मैं अब यहाँ पे अपना जो है होम एड्रेस या एकेडमी एड्रेस वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने इंस्टाग्राम का देना है तो आप एलिमेंट्स पर जाएंगे और आप इंस्टाग्राम लोगो लिखेंगे या आइकॉन लिखेंगे तो आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। वेबसाइट का ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नाउ एलिमेंट्स में अगेन जाएंगे। ये देखें, अब ये डिज़ाइन देखें कितने अच्छे। अब मुझे इसका सिर्फ कलर चाहिए तो मैं कलर पे क्लिक करूँगी। ये देखें, उसका सारा कलर यहाँ पे आ गया है। दिस इज़ द फाइनल लुक। मतलब ये कितना अच्छी लुक लग रही है, बगैर कोई मेहनत के कलर चूज़ करो कि कौन सा करना है, कितनी मुश्किल हो रही थी। और अगर मैं यहाँ पे करूँ कि एलिमेंट्स उसके आ जाए तो उसने जो एलिमेंट्स यूज़ किए थे सर्कल वाले जैसे भी, वो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे। तो ये है कि आप अपनी इस तरह से बेसिक सी बना लें और उसके बाद आप यहाँ डिज़ाइंस में जाएंगे तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स उनके वहाँ से ले सकते हैं और टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने जो लिखा होगा, जो आपने पिक्चर्स की होंगी, वो वैसी की वैसी रहेंगी, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके, इसी तरह मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ। अब ये इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही, वो जो मैंने वो किया था ना सबसे पहले ब्लू वाला किया, सारा ब्लू, वो अच्छा आ रहा था। तो अब लेट्स सपोज मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं अब इसमें पहले थोड़ी सी चेंजेस करके देखती हूँ, नहीं आया मुझे पसंद। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट जाऊँगी, 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी और मैं इसको कहती हूँ कि अप्लाई टेक्स्ट ओनली या अप्लाई एलिमेंट्स। तो उसके देखिए एलिमेंट्स जो है वो मुझे यहाँ पे आ गए हैं। अप्लाई कलर्स करती हूँ तो उसका कलर आ जाएगा ऑटोमेटिकली और मैं इन सर्कल्स में कुछ भी लिख सकती हूँ या जो पिक्चर्स मैंने वहाँ एडजस्ट की हुई है उनको मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही ये बेसिक और बहुत ही इजी वे है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसमें और चीज़ें ऐड करके देखती हूँ और मज़ीद आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कैनवा ये ऐसी चीज़ें आप इनको जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना ही आप बेटर से बेटर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही है। ओके, नाउ मैं गो टू दोबारा टेक्स्ट पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करती हूँ। अब ये 3 बॉक्स हैं तो मैं इनमें कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे कैनवा टीचर्स हैं पढ़े, अडोब टीचर्स के हमारे पास मैं बना रही हूँ बेसिकली पोस्टर के, कैनवा एक्सपर्ट का एकेडमी के रिलेटेड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास कैनवा के प्रो टीचर्स हैं पढ़े, अडोब के हैं पढ़े और इस तरह से। और इन 2 बॉक्स में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेन चीज़ जो मैं यहाँ से लेती हूँ ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने ले लिए, अदरवाइज़ मैं वो खुद बना लेती हूँ। जस्ट मैं कलर अप्लाई कर करके देखती हूँ कि मेरी पोस्ट पे कौन सा कलर कम्बिनेशन फिट लग रहा है। तो जो आपको फिट लग रहा होता है उसी के साथ आप उसको सेव कर लें, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स भी लेते हैं ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जिस तरह से अब मैंने ये वाले एलिमेंट्स लिए हैं, अब ये 3 बॉक्स खाली थे तो मुझे फर्दर इनमें कुछ ना कुछ तो लिखना था, इस तरह तो नहीं छोड़ सकते थे। तो मुझे दोबारा से कुछ ऐड करना पड़ा है या रिमूव करना पड़ा है, तो फिर जाके उसकी थोड़ी बहुत कोई लुक आई है। अदरवाइज़ आप सिर्फ अगर कलर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ता, सिर्फ आपका कलर ही चेंज होगा। अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिया है, अब ये भी एक अच्छी आ रही है। बस इसमें जो सर्कल है येलो वाला, ये हट जाए। ये देखें, आप इस तरह से सिर्फ अपने कलर्स चेंज करते जाएं और देखें कि एट द एंड आपकी पोस्ट पे कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, किसके साथ आपकी पोस्ट जो है
वो मज़ीद इन्हेंस हो के आपको शो हो रही है, तो आप उसी को सेव कर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं, समझ आ रही है, तो लाइक कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अब ये कर लिया तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए मैं बैक जा रही थी, ये मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया। आप कंट्रोल Z करेंगे, आपके पास पहले वाली पिक्चर, फिर कंट्रोल Z उससे पहले वाली पिक्चर। तो आपको लेट्स सपोज अगर आपको सबसे पहले वाली पसंद आई है तो आप उसी को ही कंट्रोल Z करके ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।